हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आपको बिहार से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आज की तारीख है 28 जनवरी 2028। पहली महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, बिहार के सभी प्रखंडों में खुलेंगे डिग्री कॉलेज और आदर्श विद्यालय। सबसे पहली बात यह है कि हमारे बिहार में कितने प्रखंड और कितने अनुमंडल और कितने जिले हैं, इनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। सबसे पहली बात, प्रखंड की चर्चा की गई है। हमारे राज्य में 534 प्रखंड हैं और 101 अनुमंडल और फिर 38 जिले और 11 प्रमंडल हैं, यानी 534 प्रखंड, 101 अनुमंडल, 38 जिले और 11 प्रमंडल। अगर पंचायतों की बात की जाए तो पंचायतों की संख्या 8387 है। ठीक है, यानी कि टोटल 534 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज और आदर्श विद्यालय खोलने की बात कही गई। आज के ये हिंदुस्तान पेपर के सबसे फ्रंट में ये न्यूज़ थी, इसीलिए मैंने आपको इसे लाया हूँ। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं डिग्री कॉलेज क्या है। बहुत सारे लोग डिग्री कॉलेज पूछेंगे, डिग्री कॉलेज क्या? डिग्री कॉलेज उसे कहते हैं जब हम इंटर पास करते हैं, इंटरमीडिएट पास करते हैं, तो जहाँ से हम जिस कॉलेज से बीए, बीएससी, बीकॉम की डिग्री लेते हैं जिस कॉलेज से, उन्हें ही डिग्री कॉलेज कहते हैं। जैसे कि पटना कॉलेज, एएन कॉलेज, डीएस कटिहार का डीएस कॉलेज और भी बहुत सारे जिलों में कॉलेज होते हैं। लेकिन अब इन कॉलेजों को, ये कॉलेज हमेशा जिला मुख्यालय में हमेशा होते थे, जिलों के मुख्यालय के आसपास हुआ करते थे। लेकिन अब बिहार सरकार ये निर्णय ली है कि अब डिग्री कॉलेज हर प्रखंड में खोला जाएगा। हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोला जाएगा, हर प्रखंड में, जहाँ से आसानी से गांव के लोग बीए, बीएससी और बीकॉम कर सकें। ठीक है, दूसरी चीज़, हर प्रखंड में आदर्श विद्यालय भी खोले जाएंगे। अब ये भी बात दिमाग में आएगी कि आदर्श विद्यालय क्या है भाई? विद्यालय तो बहुत नाम सुने हैं, राजकीय विद्यालय, कन्या विद्यालय, लेकिन ये आदर्श विद्यालय क्या है? आदर्श विद्यालय हम उसे कहते हैं जहाँ जो पूर्णतः सरकार के अधीन होती है और सरकार अपनी तरफ से उसमें उन्नत शिक्षा, उन्नत तकनीक और बहुत सारे जो बच्चों के लिए आवश्यकता होती है, जैसे लैब हो गया, कंप्यूटर लैब हो गया, खेलने का मैदान हो गया, ये सारी सुविधाएं उस स्कूल में होती हैं। इसीलिए हम उसे आदर्श विद्यालय कहते हैं। यानी अब सरकार उन्नत और उच्च शिक्षा से लैस आदर्श विद्यालय को हर प्रखंड में खोलने की बात कर रहे हैं बिहार सरकार। ऐसे हर जिले में 1 या 2 आदर्श विद्यालय होते हैं, लेकिन अब बिहार सरकार हर प्रखंड में आदर्श विद्यालय खोलने की बात कर रही है। पहला टॉपिक यहाँ पे अब समाप्त हो गया। दूसरा टॉपिक पे आइए। पटना में नई एजुकेशन सिटी बनेगी। पटना में नई एजुकेशन सिटी बनेगी। अब सबसे पहली बात यह है कि एजुकेशन सिटी हम कहेंगे किसे? बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि पटना में एजुकेशन सिटी बनाया जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि एजुकेशन सिटी है क्या, इसको तो आप जानिए पहले। सबसे पहली बात है, 12 वर्ग किलोमीटर का एक परिसर होता है। 12 वर्ग किलोमीटर का एक परिसर होता है, जिसके अंदर कई उच्च शिक्षण संस्थान को स्थापित किया जाता है। विभिन्न शैक्षणिक सुविधाएं होती हैं, बेहतर डिजिटल व्यवस्था होता है, उसके अंदर आवागमन की आधुनिक तकनीक होती है। यानी शिक्षा से जुड़ी, उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई सारी सुविधाएं इस सिटी में 12 वर्ग किलोमीटर परिसर की सिटी में उपलब्ध होता है। इसे ही हम कहते हैं एजुकेशन सिटी। ठीक है, जिस तरह स्पेशल इकोनॉमिक जोन आप सुने होंगे, सेज, वहाँ उद्योग से जुड़ी हुई सारी सुविधाएं सरकार वहाँ उपलब्ध करा देती है बहुत कम कीमतों पे। बहुत आसान होता है वहाँ उद्योग का उत्पादन बढ़ाना। उसी तरह एजुकेशन से जुड़ी हुई सारी चीज़ें, सारी व्यवस्था आधुनिक, अत्याधुनिक वहाँ पे लैस की जाती हैं। उसे ही हम कहते हैं एजुकेशन सिटी। ठीक है, ये पटना में बनने जा रहा है, प्रस्तावित है, पटना में ही बनेगा। ठीक है, यानी 2 करंट अफेयर खत्म। अब तीसरा पे आते हैं।
राज्य के 27 जिलों में राज्य के 27 जिलों में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोले जाएंगे। मतलब मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल, वहाँ पढ़ाई के साथ साथ इलाज भी होता है, इसीलिए मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल उसे कहा जाता है। यानी लगभग जो मतलब क्या बोलते हैं कि 27 जिले हैं, बाकी अन्य जिलों में टोटल 38 जिले हैं, बाकी अन्य जिलों में 27 अन्य जिलों में मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल पहले से ही उपलब्ध हैं। लेकिन बाकी जहाँ नहीं है, जैसे कि 27 जिलों में और नहीं है मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल, वहाँ खोलने का निर्णय बिहार सरकार ने लिया है। इस तरह से हमारे बिहार में 38 जिले हैं, 38 के 38 जिलों में मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल हो जाएगी। इस तरह से दोस्तों मैंने आज 28 जनवरी 2026 के दिन जितने भी महत्वपूर्ण घटना थे, 3 या 4 टॉपिक, अधिकांश तो शिक्षा से ही जुड़े हुए थे, बिहार से जुड़े हुए करंट अफेयर मैं आज आपको पढ़ा चुका हूँ। और इसी तरह मैं हर दिन बिहार से जुड़ी हुई करंट अफेयर को आपके सामने में डिटेल से रखूँगा। शुक्रिया, धन्यवाद।